subscribe to Maths Point. क्वेश्चन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10th का तीसरे का फर्स्ट। ये भी एचसीएफ एलसीएम ही, बस उसमें 2 डिजिट थी, 1 2, और इसमें 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है। कितने डिजिट है इसमें? इसमें 3 डिजिट है और उसमें कितनी थी? उसमें 2 थी, यानी 1 डिजिट बढ़ चुकी है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना, सेम है बिल्कुल, अलग अलग निकालना है। पहले 12 का फैक्टर कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है। अब 12 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और 15 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। अब तीनों में कॉमन क्या है? जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन देखना है इसमें। तो तीनों में कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया हमारे पास में 3 तो आ गया एचसीएफ। एलसीएम देखना। अब एलसीएम क्या है? पहले तो कॉमन में से एक लेना होगा, ये ले लिया कॉमन में से एक। अब इसमें ये दो कॉमन नहीं है, पहले पहली लाइन को देखेंगे, पहली लाइन में ये दोनों कॉमन नहीं है, तो पहले लेंगे ये दोनों। इस लाइन में 5 कॉमन नहीं है तो 5 ले लेंगे, और लास्ट में 7 कॉमन नहीं है तो 7 ले लेंगे, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। पहला आंसर तो आ गया ये पहले का, यानी एचसीएफ कितना 3 और एलसीएम हमारा कितना 420। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। 17 23 एंड 29। तो 17 तो 17 से इनका कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ये वो संख्या होती है, इनको कोई किसी के टेबल में नहीं आते, खुद कटते हैं, खुद ही डिजिट से खुद कटते हैं। तो 23 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 23 बार कटेगा। और 29 से कटेगा कितनी बार? 1 बार। तो 17 के फैक्टर 17, 23 के फैक्टर 23 और 29 तो फैक्टर 29। तो एचसीएफ तो है नहीं इसमें, तो एचसीएफ क्या कहलाएगा इसमें? तो एचसीएफ कहलाएगा इसमें 1। जब कॉमन नहीं होता तो 1 मानते हैं। अब निकालते हैं इसमें एलसीएम। एलसीएम में इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। क्यों एचसीएफ 1? क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन में है नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होता तो क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ आ चुका 1, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 11399। ये आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है, और साथ में एक क्वेश्चन और देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करना है आपको, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देता हूँ साथ में। तो तीसरा और फोर्थ, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है। 8 9 और 25, इसमें भी अगर कोई कॉमन ना हो एचसीएफ के लिए तो एचसीएफ 1 मान लेना, और कमेंट करके बताना आंसर कितना आता है। ये दो क्वेश्चन आपको करने ना, नोट कर लीजिएगा। और किसी वजह से समझ में नहीं आते तो कमेंट करिएगा, फिर आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा।